आखिरकार केरन अपनी फैमिली के साथ डूक हालो के इलाके में पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन पर डूक हालो का बटलर 3 सिपाहियों के साथ केरन और उसकी फैमिली का इस्तकबाल करता है। इस ब्लैक ड्रेस ब्राउन हेयर बटलर का नाम हेनरिच होता है। पेल हेनरिच से उसका हाल अवाल पूछता है क्योंकि काफी अरसे से वो दोनों मिले नहीं होते। तो इस पर बटलर हेनरिच कहता है कि डूक हमेशा से मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। केरन बटलर के पीछे खड़े 3 नाइट्स की तरफ देखता है और सोचता है कि ये नाइट्स सी वेव नाइट से ताल्लुक रखते हैं। नाइट्स भी केरन की तरफ देखकर आपस में बातें करने लग पड़ते हैं, जिससे केरन को पता चल जाता है कि नाइट्स को शायद पता चल गया कि मैंने अपनी माना अवेकन कर लिया है, क्योंकि इन नाइट्स का स्किल लेवल बनिस्बत उसके घर वाले नाइट से बहुत ज्यादा होता है। उसके घर जो नाइट्स काम करते थे आज तक उन्हें पता नहीं चल सका था कि इसने माना अवेकन कर लिया है। केरन सोचता है कि अब इन नाइट्स को पता चल चुका है तो हालो को भी पता चल जाएगा। इसके बाद हेनरिच पेल और उसकी फैमिली को मेन पैलेस ले जाता है। मेन पैलेस के रिसेप्शन हॉल पर पहुंचकर वहां की एक मेड केरन को रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारा फादर अपने दूसरे भाइयों से मिलने के लिए गया है और उन्होंने तुम्हें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा है। साथ में मेड केरन से कहती है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो तुम मुझे बता सकते हो। ये कहकर मेड वहां से चली जाती है और केन रिसेप्शन हॉल को देखने लग पड़ता है, जो कि साइज के हिसाब से काफी बड़ा होता है। केरन खिड़की के पास जाकर कहता है कि यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं है, इससे अच्छा मैं लाइब्रेरी में चला जाता। केरन की ये बात सुनकर उसके पीछे खड़ा एक लड़का उस पर जोर जोर से हंसने लग पड़ता है। ये लड़का केरन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें सुनी थी कि तुम एक किताबी कीड़े हो। साथ ही वो अपने अंकल की इंसल्ट करते हुए कहता है कि मेरे अंकल ने माना अवेकन नहीं किया, तो क्योंकि तुम उनके बेटे हो तो शायद तुम भी माना अवेकन नहीं कर सको। और वैसे भी अगर आम लोगों की तरह तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है जैसे तुम्हारा बाप कमा रहा है तो तुम्हारे लिए किताबें पढ़ना ही बेहतर है। इस लड़के के मुंह से अपने बाप की इंसल्ट सुनकर केरन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। केरन को गुस्से में देखकर वो लड़का कहता है कि अगर केरन तुम्हें लड़ना है तो तुम आ जाओ, मैं थोड़ी बहुत अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें आज सबक सिखाऊंगा। केरन अपनी ऑरा की झलक दिखाते हुए उस लड़की को डराता है। वो लड़का केरन की मैजिकल पावर को देखकर डर जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपनी मैजिकल पावर कब अवेकन की है, क्योंकि उस लड़के के बाप ने उसे नहीं बताया था कि केरन ने अपनी मैजिकल पावर अवेकन कर ली है। इस पर केरन मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे अपने बाप को नहीं पता कि मैंने मैजिकल पावर अवेकन कर ली है तो तुम्हारे बाप को कैसे पता चलता। केरन कहता है कि माय डियर ब्रदर, इन सब बातों को साइड पे रखते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि तुम इस घर के बिगड़े हुए बेटे हो और अब मैं भी इस घर में आ चुका हूँ। तो आज के बाद तुम्हें किसी को भी तंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम मैं संभालने वाला हूँ। उस लड़की को केरन की कोई भी बात समझ में नहीं आती और केरन की इस तरह क्रीपी स्माइल देखकर वो लड़का और भी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही केरन उससे कहता है कि ये सब बातें तुम्हारे सहन में बिठाने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। उधर दूसरी तरफ हेनरिच पेल और उसके दोनों भाइयों के पास जाता है। हेनरिच उन्हें बताता है कि केरन ने अपना माना अवेकन कर लिया है और इस बात को तीनों नाइट्स ने कंफर्म भी कर दिया है। ये बात सुनकर सेकंड यंग मास्टर राफेल रेस्टन, जिसने अपने बालों की पोनी की हुई थी है, अपने छोटे भाई पेल से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मैजिकल पावर अवेकन कर ली, लेकिन तुमने मेन फैमिली को कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार पेल तुम करना क्या चाहती हो? इस पर पेल हैरानी का इजहार करते हुए कहता है कि मुझे इस बारे में खुद कुछ नहीं पता था, तो मैं तुम लोगों को कैसे बताता। पेल की इस बात पर रेस्टन फैमिली का बड़ा बेटा, जिसका नाम टेल्स होता है और जिसने लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, वो अपने दरमियाने भाई राफेल से कहता है कि तुम्हें पेल पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेल के पास मैजिकल पावर्स नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ कि उसे महसूस नहीं हुआ होगा कि उसके बेटे ने मैजिकल पावर्स को अवेकन कर लिया है, लेकिन फिर भी सेकंड ब्रदर राफेल इस बात से गुस्से में होता है और उसे गुस्से में देखकर पेल उसके सामने कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक कमरे में जल्दी से एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और बटलर से कहता है कि आपको जल्दी मेरे साथ चलना होगा। बटलर पूछता है कि क्या हुआ। बटलर तीनों ब्रदर्स को वहां पर देखकर थोड़ा सा हिचकिचाता है और फिर राफेल की तरफ देखकर उसको उंगली का इशारा करता है। राफेल समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है और वो जल्दी से रिसेप्शन हॉल की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर जब वो सामने का मंजर देखता है तो उससे उसका चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि सामने केरन ने उसके बेटे को बहुत मारा होता है। केरन जब अपने अंकल्स को देखता है तो वो उन्हें झुककर सलाम करता है, लेकिन राफेल उसको जवाब देने की बजाय उसका गिरबान पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम कितने बदतमीज इंसान हो। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में ये सब कुछ करने की। पेल जब अपने बेटे के साथ इस तरह सलूक होता हुआ देखता है तो वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पेल फिर वहीं रुक जाता है जब केरन आगे से जवाब देता है कि तुम्हारे बेटे लियो ने मेरे बाप की इंसल्ट की है। और साथ ही वो राफेल से पूछता है कि अगर कोई तुम्हारे बाप की इंसल्ट करता तो क्या तुम भी खड़े रहते। इस पर राफेल कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो।
पेल अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर उसको पीछे हटने को कहता है, लेकिन राफेल उसे गुस्से से चुप करवा देता है और कहता है कि ये तुम्हारी बुरी परवरिश का नतीजा है। अब हम लोग इस मामले की तह तक जाएंगे कि असल में हुआ क्या था। राफेल केरन को मारने ही लगता है कि ऊपर से बटलर हेनरिच आ जाता है। वो उन सबको रुकने का कहता है और कहता है कि आप डूक हालोई इस मामले का फैसला करेंगे। पेल जल्दी से अपने भाई के हाथों से केरन को छीन लेता है और कहता है कि तुमने बटलर की बात सुन ली ना, तो इसीलिए अब मेरे बेटे को जाने दो। पीछे से दूसरा सर्वेंट भी लियो को हीलर के पास लेके जाता है। पेल अपने बेटे को देखते है कि उसे कोई चोट तो नहीं आई। फिर इसके बाद बटलर उन सबको साथ चलने को कहता है। फिर जब वो लोग डूक हालो के ऑफिस में पहुंचते हैं, हालो उनसे पूछते है कि अभी तुम्हें आजुरा सी फोर्ट्रेस में आए हुए इतना समय भी नहीं हुआ और तुमने आते सारी सभी से लड़ाई करना शुरू कर दी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस लड़ाई की वजह क्या थी? इस सवाल पर पेल जवाब देने लगता है तो हालो उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे के मुंह से सुनना चाहता हूँ। हालो केरन को मुखातिब करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने बगैर सोचे समझे ये सब कुछ नहीं किया होगा और इसीलिए मुझे लगता है कि इस लड़ाई के पीछे तुम्हारी कोई वजह होगी, लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया होगा तो तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। केरन हालो की बात सुनकर सोचते हैं कि चलो मेरे दोस्त ने मुझे सजा देने से पहले मुझे बोलने का मौका तो दिया। केरन बिला झिझक वहां पर कह देता है कि ब्रदर लियो ने मेरे बाप की इंसल्ट की थी, तो बस इसी वजह से मैंने उसे मारा है। ये बात सुनकर राफेल फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन हालो गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए राफेल को चुप रहने को कहता है और उससे पूछते है कि क्या उसे पता नहीं कि वो किसके सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। इस पर राफेल अपने बाप से माफी मांगता है। फिर हालो कहता है कि हम लियो को यहाँ पर बुलाकर उससे ये बात पता कर लेते हैं। वो हेनरिच को कहता है कि तुम लियो को यहाँ पर ले आओ। जब तक हेनरिच लियो को लेने के लिए जाता है तो उसी दौरान हालो केरन से उसकी अवेकनिंग के बारे में पूछता है, तो इस पर केरन खुशी से बताता है कि मैंने अपनी पावर्स को 3 साल पहले ही अवेकन कर लिया था। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हालो पूछता है कि अगर तुमने अपनी पावर्स 3 साल पहले अवेकन कर ली थी तो तुमने अपने बाप को इस बारे में क्यों नहीं बताया? केरन कहता है कि पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये मैजिकल पावर है, फिर मैंने इसके बारे में किताबों में पढ़ा और जब मुझे यकीन हो गया कि मैंने मैजिकल पावर अवेकन कर ली है तो मैं इस सबको सीक्रेट रखना चाहता था, क्योंकि सीक्रेट रखने में मुझे मजा आता है। और वैसे भी हमारे घर में जो नाइट्स हैं उनका स्किल लेवल इतना लो है कि उन्हें भी पता नहीं चला कि मैंने माना अवेकन कर लिया है। किरण जब अपनी बात मुकम्मल कर चुका होता है तो उधर लियो भी आ जाता है। लियो डरता हुआ बड़ी खामोशी के साथ कमरे में आता है। उसके वहां पर आने के बाद हालो उससे पूछते है कि क्या तुमने अपने अंकल की इंसल्ट की है? लियो जवाब देने ही लगता है कि आगे से किरण बोल पड़ता है। किरण मासूम बनने की एक्टिंग करता हुआ अपने ग्रैंडफादर से माफी मांगता है और कहता है कि अगरचे ब्रदर लियो ने मेरे बाप की इंसल्ट की है, लेकिन फिर भी मुझे ब्रदर लियो को मारना नहीं चाहिए था। ग्रैंडफादर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लियो कांपता हुआ कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन केरन उसे अपनी फिस्ट का इशारा करते हुए फिर से धमकाता है। इस पर लियो डर जाता है और चुप हो जाता है। उसकी चुप को देखकर एक बार फिर हालो उससे पूछते है कि क्या जो केरन कह रहा है वो सच है। लियो मान जाता है कि वो सच कह रहा है। ये सुनकर हालो कहता है कि कल अवेकनिंग सेरेमनी है और उसके बाद मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। फिर हालो उनसे कहता है कि अब रात बहुत हो गई है, तुम लोग जाकर आराम करो। उनके वहां से चले जाने के बाद हालो अपने बटलर से पूछते है कि तुम्हारा क्या ख्याल है पेल के बेटे के बारे में। तो बटलर कहता है कि मुझे पेल का बेटा काफी दिलचस्प लगा है और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि वो आपको भी पसंद आया होगा। हालो इस बात पर हैरान था कि केरन ने अपनी मैजिकल पावर 3 साल पहले अवेकन कर ली थी और अभी तक किसी को पता भी चलने नहीं दिया था। लेकिन साथ ही हालो को ये बात बुरी लगी थी जब केरन ने कहा था कि उसके ग्रैंडफादर ने जो उनके घर नाइट्स रखे हुए हैं उनका स्किल लेवल इतना लो है कि अभी तक उन्हें पता नहीं चल सका था कि उसने माना अवेकन कर लिया है। केरन की इस बात से हालो को रियलाइज होता है कि वो पेल को नजरअंदाज कर रहा है। इस पर हेनरिच कहता है कि मेरे लॉर्ड आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और फिर हालो कहता है कि चलो देखते हैं कि इस बच्चे में क्या मुख्तलिफ है। अगर इसमें कोई स्पेशल पावर्स हुई तो हमें कल पता चल जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ उसे इस बेस पर जज नहीं कर सकते कि उसने 3 साल पहले माना अवेकन किया है। उसकी काबिलियत का तब पता चलेगा जब वो माना अवेकनिंग सेरेमनी को सेफली कंप्लीट कर लेगा। लेकिन फिर भी हालो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि केरन को सेरेमनी कंप्लीट करने पर क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये था मैड डॉग ऑफ डूक ईस्ट स्टेट का चैप्टर 2। अगर ये तुम्हें पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।